अस्सलाम वालेकुम टू ऑल इकोनॉमिक लवर्स। आज हम इश्यूज इन पाकिस्तान इकॉनमी अकबर जैदी की बुक का चैप्टर नंबर 21 स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो कि सोशल सेक्टर के ऊपर बेस करता है। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 20 और चैप्टर नंबर 22 जो है वो कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने सोशल सेक्टर को डीपली देखा है पाकिस्तान के, और डिफरेंट जो सेक्टर्स थे सोशल सेक्टर के अंदर जो आते हैं, ठीक है, उनका हमने डीप एनालिसिस किया है। उसका डिफरेंट स्टार्स जो थे उनके थ्रू हमने देखा है कि क्या आपस में लिंकेजेस हैं, क्या इश्यूज हैं, और फिर उनके रेमेडियल मेजर्स को भी हमने ऑब्जर्व किया है। ठीक है, आज का जो बेसिकली टॉपिक है, जो चैप्टर नंबर 21 है, वो सोशल सेक्टर 3 के ऊपर बेस करता है, जिसमें हम हेल्थ सेक्टर को बेसिकली पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा यहाँ पे मेन मोटिव जो होगा वो इस चैप्टर में वो हेल्थ सेक्टर के ऊपर फोकस रहेगा, और इसके साथ साथ हेल्थ पावर्टी नेक्सस जो है कि पावर्टी और हेल्थ के दरमियान में आपस में क्या लिंकेजेस हैं, ठीक है, उनको हम डीपली देखेंगे। सो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो हेल्थ और हेल्थ पावर्टी से रिलेटेड जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अच्छा, हेल्थ एंड पावर्टी। अब जो इल हेल्थ है या एक्सट्रीम पावर्टी है, इन दोनों का आपस में बहुत ज़्यादा डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज का कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं, ठीक है, तो हमें पता लगता है कि जो इल हेल्थ है यानी हेल्थ जो इश्यूज हैं वो कॉन्सिक्वेंटली जो हैं वो हमें एक किसी भी इंसान को पावर्टी की तरफ लेकर जाते हैं। ठीक है, वो जो है वो लीड करते हैं टूवर्ड्स द पावर्टी। और इसी तरह अगर पावर्टी होती है किसी भी एरिया में, तो वो लीड करती है हेल्थ इश्यूज की तरफ। ठीक है, सो दोनों का कॉजल रिलेशनशिप है। हम इसको स्पेसिफाई नहीं कर पाते कि हेल्थ ज़्यादा इल हेल्थ जो है वो पावर्टी क्रिएट करती है, या पावर्टी के होने से हमें इल हेल्थ जो है वो हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, सो इन दोनों के दरमियान जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉजल रिलेशनशिप है। अगर डेवलपिंग नेशंस की बात करें हम, तो स्ट्रॉन्ग कॉजल रिलेशनशिप हमें नज़र आता है। ठीक है, ill health can cause poverty and vice versa. It is important to understand the causes, issues and interventions of social service regarding health. ठीक है, अब ये important है हमारे लिए कि हम इसको understand कर सकें कि जो इस रिलेशनशिप के पीछे कॉजेज क्या हैं, इनमें इश्यूज क्या हैं, इसमें इंटरवेंशंस क्या हैं, और सोशल सर्विसेज जो है रिगार्डिंग हेल्थ हमें जो मिलती हैं उनको हम डीपली एनालाइज कर सकें। फिर इसमें अब अगर हम देखें तो सिर्फ जो हेल्थ सर्विसेज हैं, हेल्थ सर्विसेज जो को हम डायरेक्टली पावर्टी के साथ तो लिंक करते हैं, लेकिन इसमें कुछ हमें प्रॉक्सीज भी हैं। ठीक है, प्रॉक्सीज भी फेस करनी पड़ती हैं, जो कि हमें ज़रूरी होता है कि हम उनको भी देखें। जैसे फॉर एग्जांपल सोशल सर्विसेज की अगर हम बात करें, तो हम कहते हैं कि सोशल सर्विसेज नहीं मिलती जब तो भी पावर्टी या फिर इल हेल्थ जो है वो होती है। ठीक है, सो अगर हम देखें कि प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग फ्रेश वाटर जिन एरियाज के अंदर अवेलेबल नहीं होता, वहाँ पे डिजीजेस फैलने का ज़्यादा चांस होता है। ठीक है, वहाँ पे लोग बीमार ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे डायरिया और वाटर रिलेटेड जो डिजीजेज हैं, ठीक है, वो ज़्यादा क्रिएट होने का चांस होता है। इसी तरह जिन एरियाज के अंदर एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जाती, ठीक है, उन एरियाज में लोगों के पास अवेयरनेस नहीं होती कि अगर किसी तरह की कोई वायरल डिजीज़ है तो उससे किस तरह से बचना है, या फिर जो कोई भी स्प्रेड आउट डिजीज़ है जो कि कम्युनिकेबल स्प्रेड हो रही है, ठीक है, उसकी रेमेडियल मेजर्स क्या है, या उससे हमें किस तरह से बचाव करना चाहिए। इस तरह अगर मैटरनल हेल्थ की बात करें, तो मैटरनल हेल्थ इन एरियाज के अंदर नहीं होती, यानी ऐसे लोअर बॉटम सेगमेंट जहाँ पे मैटरनल हेल्थ की फैसिलिटीज़ पब्लिक लेवल के ऊपर अवेलेबल नहीं होती, वहाँ पे भी डिजीजेज ज़्यादा होती हैं, या वहाँ पे लोगों की पुअर हेल्थ होने का चांस होता है। और साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट के, वुमेन के पास हाउस होल्ड मेकिंग का जो डिसीजन है, उसकी चॉइसेस अवेलेबल होनी चाहिए, उसके पास पावर होनी चाहिए कि वो डिसीजन ले सके। ठीक है, सो जो ये सारी हमने इंडिकेटर्स पढ़े, सोशल इंडिकेटर्स पढ़े हैं, ठीक है, इन सबको अगर हम रिलेट करें तो ये भी हमें लीड करती हैं टूवर्ड्स इल फ्रॉम इल हेल्थ टू पावर्टी। ठीक है, ये सारे जो इंडिकेटर्स हैं ये हमें एज अ मिक्सचर, अगर हम ओवरऑल इनको देखते हैं तो हमें इल हेल्थ और पावर्टी का जो नेक्सिस है वो क्लियर होता है। अब जो अगर पावर्टी है उसके ऊपर तो हम अगर देखें तो बहुत सारी जो रिसर्च है पावर्टी के ऊपर हमें अवेलेबल मिलती है। लिटरेचर हमें ये बताता है कि पावर्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ है। ठीक है, जो डोनर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, एकेडमिक्स है, एनजीओज वगैरह हैं, उन सब ने बहुत ज़्यादा स्टडी किया है पावर्टी को, पावर्टी लाइन को,
जो लोअर बॉटम सेगमेंट हैं उनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज को, ठीक है, और उनको उनकी बेटरमेंट किस तरीके से की जाती है, इसके ऊपर हमें लिटरेचर जो है वो एनफ मिलता है पाकिस्तान के अगर कॉन्टेक्स्ट में हम देखें। लेकिन जो इश्यूज हैं रिलेटेड टू इल हेल्थ, ठीक है, अगर हम हेल्थ सेक्टर पे देखें तो हमें इतना ज़्यादा लिटरेचर अवेलेबल नहीं मिलता, या हमें डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंड है इस कॉन्टेक्स्ट में कि हमें प्रॉपर इंडिकेटर्स का डाटा जो है वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन मेडिकल केयर और जो क्लिनिकल केयर है उसके ऊपर भी अवेलेबल है, लेकिन वो हेल्थ केयर को एज अ होल जो है वो डिटरमिन नहीं करता, ठीक है। हेल्थ केयर जो है एक बेसिकली एज अ होल या बेस फिगर है, हम कह सकते हैं इसको ओवरऑल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी की, ठीक है, जिसमें प्रोविजन ऑफ सोशल सर्विसेज भी आ जाएगा, और जो हमें इकोनॉमिक और सोशल कॉस्ट पड़ रही होती है चीज़ों की वो भी उसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। अब हेल्थ पावर्टी रिलेशनशिप जो है वो बेसिकली इंडिस्प्यूटेबल है, ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि जो हेल्थ है, अगर अच्छी हेल्थ नहीं होगी, पुअर हेल्थ होगी, तो वो पावर्टी को कॉज करेगी, और अगर पुअर होगा जो इंसान, ठीक है, वो ऑब्वियसली वो उसके पास इतनी सर्विसेज अवेलेबल नहीं होगी या इतने फाइनेंसेस अवेलेबल नहीं होंगे, उसके पास माल न्यूट्रिशन होगी, ठीक है, वो अपना जो फूड की रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा नहीं कर सकेगा, तो क्या होगा कि प्रॉपर जो कैलोरी इनटेक है उसको नहीं ले सकेगा, तो उसको ऑब्वियसली हेल्थ इश्यूज होंगे, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि जो हेल्थ और पावर्टी का आपस में रिलेशनशिप है वो इनडिस्प्यूटेबल है, यानी हर जो रिसर्चर है, जो हर बंदा है, ठीक है, वो इस रिलेशनशिप पे एग्री है। लेकिन बहुत सारे जो कंसर्न्स हैं वो उसमें अभी अनएक्सप्लोर्ड हैं, ठीक है, बहुत सारी इसमें कॉन्टेक्सेस जो हैं वो अनएक्सप्लोर्ड, हमें बहुत सारी जो इसमें एरियाज हैं वो अभी हम एक्सप्लोर नहीं कर सके, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च जो है वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। हेल्थ और पावर्टी दोनों जो हैं वो बेसिकली इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हमने देखे थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं ये, ठीक है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस दिया गया। और फिर जब मिलेनियम डेवलपमेंट से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आए, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का भी ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सिग्निफिकेंट पार्ट है हेल्थ और पावर्टी, ठीक है। सो और उसमें हमने जो पावर्टी को साथ में पावर्टी और इसके नेक्सस को करके हमने किया कि हमने एक और इंडिकेटर जो इंट्रोड्यूस करवाया, वो हमने हंगर को रिड्यूस करने का जो इंडिकेटर है। ऑब्वियसली जब हंगर जो है वो पावर्टी से भी रिलेट करती है और हेल्थ से भी रिलेट करती है, ठीक है। सो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे उनके अंदर हमने एक्सप्लेन फॉर्म चीज़ें जो हैं वो देखी। इनसफिशिएंट डाटा अवेलेबल ऑन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है, जितनी भी डिजीजेस होती हैं, प्रोवोक्ड डिजीजेस हो जाती हैं, ठीक है, स्लम एरियाज के अंदर डिजीजेस जो क्रिएट होती हैं उनके अंदर डाटा उसका हमें इनसफिशिएंट अवेलेबल है, ठीक है। डाटा इन सोशल सेक्टर्स ऑफ पाकिस्तान इज इनएडिक्वेट एंड ऑफ पुअर क्वालिटी, ठीक है। जो सोशल सेक्टर हैं हम उनके ऊपर डाटा इतना अवेलेबल नहीं होता, और दूसरा ये कि हमें जो अगर डाटा अवेलेबल भी है तो उसकी क्वालिटी पुअर है, हम उसको जनरलाइज नहीं बना सकते हैं, उसको जनरल थ्योरी की फॉर्म में हम उसको पेश नहीं कर सकते, एक कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म ऑफ डाटा जो है हमें अवेलेबल नहीं। सो ये जो चैप्टर हम कवर कर रहे हैं, इस चैप्टर में हम क्लोज लिंकेजेस करेंगे बिटवीन इल्थ, हेल्थ और पावर्टी के, ठीक है, कि पावर्टी और हेल्थ के बीच में जो लिंकेजेस हैं बेसिकली हम उनको डिस्कवर करेंगे, और हम देखेंगे कि जो इसके दरमियान रिलेशनशिप कॉज होता है, ठीक है, सो हम उनको जितने भी इसके अंदर हमें जो गैप्स नज़र आते हैं कि किन किन एरियाज के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है, उनको हम डिस्कवर करेंगे। Examining the health data, health status, health spending, the poor, ठीक है। अब अगर हम डाटा को देखें, ठीक है, हमने थोड़ा सा ओवरव्यू तो देख लिया कि हेल्थ और पावर्टी का बीच में नेक्सस जो है वो किस तरीके से बनता है, ठीक है, और इसके ऊपर डाटा ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर अब हम थोड़ा सा स्टैट्स को देखते हैं, हम फिगर्स को देखते हैं, क्योंकि हम कॉन्सेप्चुअल बात भी के साथ साथ हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल या फिगर उसको भी लेके चलते हैं, ताकि हमें जो पिक्चर है वो बिल्कुल क्लियर हो सके। पाकिस्तान की जो हेल्थ प्रोफाइल है वो हमें टिपिकली पुअर नज़र आती है, ठीक है। अगर हम पुअर इनकम कंट्रीज़ को भी देखें, ठीक है, तो उनका कंपैरिजन भी करने से हमें नज़र आता है कि पाकिस्तान की हेल्थ प्रोफाइल जो है वो अच्छी नहीं है या पुअर है, ठीक है। वेयर पावर्टी रिलेटेड डिजीजेस अबाउंड एंड माल न्यूट्रिशन एंड मिटरनल रिस्क वर्सनिंग एंड द सिचुएशन, ठीक है। अब
इसमें हमें मेजर जो एरियाज नज़र आते हैं वो ये हैं कि डिजीज़ अबंडेंट हैं हमारे पास, ठीक है, और साथ साथ माल न्यूट्रिशन है, ठीक है। ऐसे एरियाज, ऐसे जो पुअर एरियाज हैं जहाँ पे फूड की अवेलेबिलिटी जो है वो नहीं है प्रॉपर, या लोग जो है उनके पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपने फूड की इनटेक को पूरा कर सकें, तो वहाँ पे माल न्यूट्रिशन है। और साथ साथ क्या है कि मैटरनल रिस्क जो हैं, ये सब चीज़ें मिला के सिचुएशन को वर्सन कर रही हैं। अगर फिगर्स को थोड़ा देखते हैं तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है पाकिस्तान की वो इंक्रीज हुई है फ्रॉम 54% इन 1978 टू 61% इन 2014, ठीक है। 2014 में ये 61% रैंक हुई थी, ठीक है, और स्टिल बाय कंपेरेबल स्टैंडर्ड्स, ठीक है, कंपेरेबल स्टैंडर्ड से अभी भी ये लो है, ठीक है। इनफैंट अगर मोर्टालिटी की बात करते हैं तो इनफैंट मोर्टालिटी रेट जो है वो भी कम हुआ है, 120 से 83 पे आया है बिटवीन 1978 टू 2014। Child mortality rate has also fallen from 140 to 100 in 30 years due to malnutrition alarming situation, ठीक है। malnutrition के alarming situation की वजह से, क्योंकि कंट्री के अंदर फूड स्कैरसिटी है, हमारी कंट्री जो है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली अनस्टेबल है, इस वजह से कंट्री के अंदर जो माल न्यूट्रिशन की सिचुएशन है, फूड स्कैरसिटी है, लोगों को प्रॉपर फूड की इनटेक अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो चाइल्ड मोर्टालिटी की रेशो इसकी वजह से हमारी हाई है। फिर 25% ऑफ द चिल्ड्रंस आर ऑफ लो बर्थ वेट, ठीक है। जब वो पैदा होते हैं बच्चे तो उनका वेट जो है वो एवरेज वेट होने से कम होता है। 24% ऑफ द बर्थ्स आर अटेंडेड बाय स्किल्ड हेल्थ प्रोफेशनल्स, तो ओनली 24% ऐसी डिलीवरीज होती हैं जहाँ पे स्किल्ड प्रोफेशनल, स्किल्ड डॉक्टर्स जो हैं अवेलेबल होती हैं, वरना अनस्किल्ड होते हैं, जिसकी वजह से मोर्टालिटी, इन्फेंट मोर्टालिटी या जो मोर्टालिटी का रेट है वो हमारा बढ़ जाता है। These stats show poor health profile in Pakistan. अब ये सारे स्टार्स हमें बेसिकली वर्सनिंग कंडीशन बताते हैं पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर की। इसके साथ साथ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अगर हम देखें तो वो उसकी कंडीशन भी बहुत ज़्यादा वर्सन है। अगर मेल फीमेल जो हम देखें तो ऐसा होता है कि मेल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, उनकी जो फूड इनटेक है उसका ज़्यादा ख्याल रखा जाता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, ठीक है। सो उनमें जो माल न्यूट्रिशन है और माल न्यूट्रिशन से जो डेथ है वो रेशो फीमेल्स में ज़्यादा है। अब कुछ देख लेते हैं कि कुछ डिजीजेस जो हैं वो कम्युनिकेबल होती हैं और कुछ डिजीजेस जो हैं वो नॉन कम्युनिकेबल होती हैं। कम्युनिकेबल वो डिजीजेस होती हैं जो कि कम्युनिकेट करने से, सोशल गैदरिंग से बढ़ती हैं, ठीक है, स्प्रेड आउट होती हैं। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस वो होती हैं जो कि कम्युनिकेशन से नहीं बढ़ती हैं, बल्कि डिफरेंट उसके फैक्टर्स हो सकते हैं बढ़ने के, जिनमें अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की अगर कुछ एग्जांपल देखते हैं तो हार्ट डिजीजेस या कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज जो हैं वो जो है नॉन कम्युनिकेबल हैं। डायबिटीज़, ठीक है, जो कि बहुत आम है पाकिस्तान में, हर 1/3 रेशो है डायबिटीज़ की, ठीक है। और साथ साथ क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेज, ठीक है, रेस्पिरेटरी लंग्स की डिजीजेज हैं, और साथ कैंसर, ठीक है। ये सारी डिजीजेज जो हैं मेन हैं जो कि नॉन कम्युनिकेबल हैं, जो कि कम्युनिटी इंटरेक्शन के साथ बढ़ती नहीं है। अगर कम्युनिकेबल डिजीज़ को देखते हैं तो उसमें कुछ एग्जांपल्स क्या हैं कि चिकन पॉक्स, डायरिया, ठीक है, एड्स, मलेरिया, मीजल्स, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, टेटनस। सो यह सारी जो डिजीज़ हैं ये सारी कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जैसे कोविड, ठीक है, कोरोना जो था वो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ था जिसकी वजह से हमें लॉकडाउन करना पड़ा। सो जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं उनका स्प्रेड जो है वो बहुत इजी होता है अगर हम सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो अडॉप्ट नहीं करते। अब मोस्ट ऑफ द पाकिस्तान हेल्थ प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू पावर्टी एंड कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। अब ज़्यादातर जो पाकिस्तान का हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो बेसिकली रिलेट करती हैं हमें पावर्टी और साथ साथ कम्युनिकेबल डिजीज़ से, क्योंकि जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनका स्प्रेड जो होता है वो बहुत आसान होता है, ठीक है। तो उनका स्प्रेड को रोकना जो है या उसको क्योर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है या टाइम टेकिंग होता है। Communicable diseases makes 38% of total urban, burden of diseases pattern, with infectious and parasitic diseases are of largest share. अब अगर कम्युनिकेबल जो डिजीजेज हमने देखी हैं, ठीक है, उन डिजीजेज में देखें तो हमारा जो 38% है टोटल बर्डन डिजीजेज का,
डिजीज पैटर्न का, ठीक है, वो इन्फेक्शियस या पैरासाइटिक डिजीजेस हैं, ठीक है, जो कि एक लार्ज शेयर है हमारे पास। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज में से 37% जो डिजीजेज हैं वो लाइफ लॉस डिजीजेज हैं, जैसे जिनमें कार्डियो, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, ये सारी डिजीजेज जो हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं। डायरिया, लो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस, टीबी, मलेरिया जो है मेन डिजीजेस हैं इन अर्ली मॉर्टेलिटी इन पाकिस्तान। हम देखते हैं कि छोटे बच्चों को भी ये डिजीजेस होती हैं। इंटरनेशनली कंपैरिजन अगर करते हैं पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर का विद डिफरेंट साउथ एशियन कंट्रीज, तो हम ये फिगर्स जो हैं वो ऑब्जर्व करते हैं कि पाकिस्तान में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 61% है, ठीक है। वियतनाम में अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखते हैं तो 69%, बांग्लादेश 61%, इंडिया 64%, नाइजीरिया 52%, चाइना 71 एंड श्रीलंका 73%। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगर देखते हैं पाकिस्तान में तो ज़्यादा है 84%, वियतनाम में 30%, बांग्लादेश में 51%, इंडिया में 67%, नाइजीरिया में 110, चाइना 31, श्रीलंका 17। तो हमें ये रेशोज जो हैं ये बताती हैं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो पाकिस्तान में है वो ज़्यादा है, ठीक है। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें, पॉपुलेशन ग्रोथ भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है या पॉपुलेशन ग्रोथ जितनी ज़्यादा होती है, हमें उतनी हेल्थ सर्विसेज कंट्री के अंदर जो है वो उसकी डिमांड होती है। सो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है पाकिस्तान में वो 2.4%, वियतनाम में 1.3, बांग्लादेश 1.8, इंडिया 1.3, नाइजीरिया 2.3, चाइना 0.6 एंड श्रीलंका 0.7। फिर एक्सेस ऑफ क्लीन एंड फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर अगर हम देखें उसकी परसेंटेज, तो पाकिस्तान में 90% लोग जो हैं उनको एक्सेस है, वियतनाम में 77, बांग्लादेश 97, इंडिया 84, नाइजीरिया 62, चाइना 75 और श्रीलंका 77। पब्लिक हेल्थ ऑफ परसेंट ऑफ जीडीपी अगर देखते हैं तो वो 0.9% है पाकिस्तान में, वियतनाम में 1.4, बांग्लादेश 1.5, इंडिया 0.9, नाइजीरिया 0.5, चाइना 2 और श्रीलंका 1.8। अब डाटा को हमने देखा, हम देखते हैं कि हेल्थ जो फिगर्स हैं वो हमें क्या बताती हैं। अनलाइक लिटरेसी रेट एंड द प्राइमरी एनरोलमेंट रेट्स दैट इंडिकेट्स द स्टेट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अब अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो हम देखें उसमें हमने डिफरेंट इंडिकेटर्स बनाए हुए हैं जिनके ऊपर हम डाटा कलेक्ट करते हैं, तो हमें ओवरऑल एजुकेशन सेक्टर का जो पाकिस्तान में स्टेटस है वो हमें क्लियर हो जाता है। लेकिन इसी तरह अगर हम जो हेल्थ सेक्टर है उस पर देखें तो हमारे पास एक क्लियर कोई इंडिकेटर ऐसा नहीं है जो कि हमें हेल्थ का स्टेटस ओवरऑल क्लियर करके बताए, ठीक है। सो लिटरेसी रेट या जो प्राइमरी इनरोलमेंट रेट्स हैं, ठीक है, ये सारे स्टेट ऑफ एजुकेशन को कंट्री में शो करते हैं। तो लेकिन हेल्थ सेक्टर के लिए कोई भी ऐसा इंडिकेटर नहीं है जो कि ओवरऑल पिक्चर ऑफ द हेल्थ सेक्टर को कैप्चर कर सके। इसी तरह लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ अलॉन्ग विद लिटरेसी रेट जो हैं और ग्रॉस इनरोलमेंट रेट, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो यूएन का एक स्टैंडर्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसके अंदर ये तीन चीज़ें आती हैं बेसिकली, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट एट बर्थ, लिटरेसी रेट और साथ साथ ग्रॉस इनरोलमेंट रेट्स, ठीक है। लेकिन इसमें अगर हम देखें तो ये भी सारी जो हैं ये एक ह्यूमन वेलबींग को तो शो करती हैं चीज़ें, लेकिन एक ओवरऑल हेल्थ का इंडिकेटर को हमें नहीं पता चलती हैं। हेल्थ डिजीजेज या इलनेस ऑफ जो हेल्थ है, हेल्थ स्टेटस इन डेवलपिंग कंट्री है, वो हमें समझ नहीं आती। These measures suggest the well-being of the population, neither are the indicators of ill health or disease। तो ये सारे हमें जो हैं वो ill health या diseases के स्टेटस को क्लियर नहीं करते। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी लर्निंग।